नमस्ते एवरीवन। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत संविदा का पालन किसे करना होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धारा 40 में ये बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है, यदि मामले की प्रकृति से ये प्रतीत हो कि किसी संविदा के पक्षकार का आशय था कि उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसे वचन का पालन वचनदाता को ही करना होगा। अन्य दशाओं में वचनदाता या उसके प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ख को एक धनराशि देने का वचन देता है। क इस वचन का पालन ख को वह धन स्वयं देकर या उसे किसी और के द्वारा दिलवाकर कर सकेगा, और यदि संध्याय के लिए नियत समय के पूर्व क मर जाए तो उसके प्रतिनिधियों को वचन का पालन करना होगा या उसके पालन के लिए किसी उचित व्यक्ति को नियोजित करना होगा। दूसरा एग्जाम्पल, ख के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन क देता है। क को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। धारा 40 इस सामान्य नियम का प्रतिपादन करती है कि किसी संविदा का पालन साधारणतः स्वयं वचनदाता को या उसके अभिकर्ता को करना चाहिए, अर्थात किसी अभिव्यक्त अथवा परोक्ष प्रतिकूल आशय के अभाव में संविदा का परिवर्तन उसके पक्षकारों, विधिक दायदों और प्रतिनिधियों जिसमें अभिहस्तांकित और अंतरित भी सम्मिलित है के विरुद्ध कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी स्थावर संपत्ति के क्रय की संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन पक्षकारों के वेद प्रतिनिधियों से कराया जा सकता है। इस प्रकार इस धारा के अंतर्गत कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के सिवाय जहाँ कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को क्रय करने का करार करता है, वहाँ वह स्वयं उसका क्रय करने के लिए आबद्ध कर नहीं होता। वह उसे क्रय करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन जहाँ किसी संविदा का पालन किसी पक्षकार की व्यक्तिगत योग्यता एवं कुशलता पर आधारित हो, वहाँ उसका पालन उसी पक्षकार को करना होगा। इसके लिए न तो किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है और न बाध्य। चित्र बनाना, पुस्तक लिखना, नाच गाना बजाना तथा सेवा आदि कुछ ऐसी प्रकृति की संविदाएं हैं जिनका पालन स्वयं वचनदाता को करना होता है। व्यक्तिगत सेवा से संबंधित करारों में ये परोक्ष शर्त रहती है कि दोनों पक्षकारों में से किसी की भी मृत्यु हो जाने पर वह करार भंग अथवा विघटित हो जाएगा। फिर व्यक्तिगत सेवा संबंधी संविदाओं में उसके पालन के प्रश्न का निर्धारण पक्षकारों के वास्तविक आशय पर निर्भर करता है। इसका आधार सूत्र ये है, जिस आधार सूत्र पर सेवा संबंधित अप्रयुक्त नियम का प्रतिपादन हुआ है, वह व्यक्तिगत अभियोग व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। धारा 41 में ये बताया गया है, अन्य व्यक्ति के पालन प्रतिघत करने का प्रभाव। जब कि वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है, तब वह तत्पश्चात उसे वचनदाता के विरुद्ध परिवर्तित नहीं करा सकता। वचन ग्रहीता को ये विकल्प प्राप्त रहता है कि वह संविदा का पालन चाहे तो स्वयं पक्षकार से करवाए या चाहे तो वह किसी अन्य व्यक्ति से, लेकिन जब तक एक बार किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है, तो आगे चलकर वह वचनदाता के विरुद्ध उसे परिवर्तित नहीं करा सकता। यही इस धारा का लक्ष्य है। इस धारा 40 की आवश्यक तत्व है। इस धारा
की प्रयोज्यता के लिए कुछ भी आवश्यक है वह यह है कि संविदा का वास्तविक पालन कर दिया गया हो एवं संपूर्ण रूप से पालन कर दिया गया हो। संविदा का नवीकरण मात्र ये धारा लागू नहीं होती है, वहाँ वास्तविक पालन अपेक्षित है, न कि प्रतिस्थापित पालन। लाला कपूरचंद गोदा बनाम हिमायत अली के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारण किया कि जहाँ वादी ने किसी अन्य व्यक्ति से अपने दावे को संपूर्ण तुष्टि में कोई कार्य संदाय प्रतिगत कर लिया हो तो वहाँ वह शेष धन के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध वाद नहीं ला सकता। प्रभाव: इस धारा के अनुसार किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा पालन तथा वचन ग्रहीता द्वारा उसकी स्वीकृति का प्रभाव वचनदाता का उन्मोचन होता है। यद्यपि वचनदाता तीसरे व्यक्ति के कृत्य को न तो प्राधिकृत करता है और न अनुसमर्थन ही करता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला जिसमें भारत संघ, रेलवे प्रशासन तथा कई बीमा कंपनियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वाद संस्थित किया गया। बीमा कंपनियों ने इस शर्त के साथ संपूर्ण क्षति का संदाय कर दिया कि वादी प्रतिवादी क्रम 1 भारत संघ एवं प्रतिवादी क्रम 2 रेलवे प्रशासन के विरुद्ध अभियोग चलाएगा और उनसे कुछ राशि प्राप्त की जाएगी। उसका संदाय बीमा कंपनियों को किया जाएगा। ये धारण किया गया कि ये एक शर्त व्यवस्थापन था और इस पर धारा 41 के उपबंध प्रयोज्य नहीं होंगे। इस प्रकार संविदा का पालन किसके द्वारा किया जाना चाहिए इसके बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।